डिस्ट्रिक्ट सदनौती के दूर अफ्तादा जिला पुंछ के संगम पर वाक़े बाजार गुंजन में खौफनाक आतिशज़दगी से 3 मंजिला मार्केट जलकर खाक का ढेर बन गई। आतिशज़दगी की वजह बिजली का शार्ट बताया जा रहा है। आतिशज़दगी इस कदर खौफनाक थी कि मार्केट का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और मार्केट में दर्जन के करीब मुख्तलिफ एशिया की शॉप्स और एक सियासी तंजीम का ऑफिस जल गए। एशिया खुर्दनोश जलकर खाक हो गई। शहरियों ने बताया कि मार्केट जलने से करोड़ों का नुकसान हुआ और ये आग मकामी लोगों ने अपनी जान पर खेलकर बुझाई, वरना सारा बाजार जल जाता। इस मौके पर मालिक मार्केट मोहम्मद फरीद का कहना है कि ये मार्केट जो 2 मंजिला और एक बेसमेंट पर मुश्तमिल थी, मुकम्मल जल गई और मार्केट में दर्जन के करीब छोटी बड़ी शॉप्स, जिनमें जनरल स्टोर, मुर्ग शॉप्स, किराना स्टोर, बेकरी, सब्जी शॉप, बूट मेकर शॉप समेत दीगर और एक सियासी तंजीम का ऑफिस जल गए, जिससे करोड़ों मालियत का नुकसान हो गया। जबकि शहरियों का ये कहना है कि मकामी अफराद ने अपनी मदद आप बड़ी मुश्किल और अपनी जानों को हथेली पर रखकर इस आग पर काबू पाया, वरना ये आग सारे बाजार को अपनी लपेट में ले लेती। उन्होंने मजीद कहा कि ताहाल हुकूमती नुमाइंदे और इंतजामिया के एहलकारान यहाँ बाज़ाब्ता नहीं आए, जिससे शहरियों में मायूसी पाई जाती है। उन्होंने हुकूमत वक्त और इंतजामिया के आला हुकाम से अपील की है कि वो यहाँ आकर नुकसान का जायज़ा और तखमीना लगाकर मुतासरीन को मुआवजा जात फराहम करें, ताकि मुतासरीन दोबारा कारोबार शुरू करके अपने पाँव पर खड़े हो सकें। मलिक जुल्फ़कार, जम्मू कश्मीर टीवी, गुंजन, सदनौती, जम्मू कश्मीर। मौजूद हूँ गज्जन डिस्ट्रिक्ट सदनौती, जहाँ पर गुज़श्ता दिनों एक मार्केट जो है वो शॉर्ट सर्किट से जलकर खाकसार हो गई है। कितनी मालियत का नुकसान हुआ है और यहाँ पर क्या इंतजामिया के काम यहाँ पर पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। इस वक्त मेरे साथ मज़ीन इलाका शहरी और मालिक के बिल्डिंग हैं वो मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कितनी मालियत का नुकसान हुआ है और क्या वाक़या हुआ है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जेके टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे पास आए और हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। ये वाक़या तकरीबन रात 1:30 बजे के करीब पेश आया। अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरी बिल्डिंग को आग लग गई और इसके अंदर तकरीबन 8 से 10 लाख का सामान था। ये जो 2 दुकानें आपको नज़र आ रही हैं और साथ इनके ये 2 दुकानें, इनके अंदर भी बेशुमार जो कीमती सामान था और साथ ये 6 दुकानें थी जो बिल्कुल जल कर राख हो गई। और उस वक्त तक चूँकि यहाँ पे रेस्क्यू का कोई निज़ाम नहीं है और ना कोई फायर ब्रिगेड का सिस्टम है, हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ के लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी नुकसान हो गया। हम अपील करते हैं इंतज़ामिया से कि इस नुकसान का अज़ाला किया जाए और इनकी कुछ सपोर्ट की जाए। जी, आपने यहाँ पर ज़ाहिर है वो सामान रखा हुआ था, कितनी मालियत का सामान जो है वो जला है तकरीबन? वे बिल्डिंग ये सामान ये तकरीबन लाख के लगभग था, लाख के ऊपर, करोड़ के ऊपर ही था, करोड़ के ऊपर ही था। जी जी, तो क्या इस वक्त कोई इंतजामिया का एहलकार यहाँ पर आए हैं या नहीं? अभी तक तो कोई नहीं आया यहाँ पे। किसी ने कोई किसी किस्म की जो है ना रिलीफ नहीं दी है। ठीक है, सब सिर्फ बातें करते हैं दूर दूर से, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया है। यहाँ पे जो है चौकी एहलकार है वो आए थे, उन्होंने थोड़ा सा जो है ना अपनी कार्रवाई पूरी की और चले गए कि यार बाद में आएंगे, यहाँ पे जो है नक्शा बनाएंगे और ये करेंगे, पटवारी आएगा। लेकिन अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन नहीं आया। पटवारी आया था। जी जी, यहाँ पर अभी तक इंतजामिया कोई एहलकार नहीं पहुँचा, इनका कहना था। और आप इंतजामिया से और हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं? इंतज़ामिया और हुकूमत से हम यही कहना चाहते हैं कि इससे बेशतर भी बेशुमार वाक़यात हुए हैं तहसील बलोच में। तो मुख्तलिफ जगहों पे बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, तो बड़े वादे किए गए हैं, लेकिन कोई भी वादा वफ़ा न हो सका। तो इस दफ़ा भी गज्जन ये पासमंदा एरिया, यहाँ बेशुमार सहूलियात जो हमें कुछ भी यहाँ मैसर नहीं है। यहाँ सेहत का कोई मसाइल जो बेशुमार मसाइल हैं हम यहाँ। इसी तरह ये वाक़या हुआ और उसके बाद उसी तरह बेशतर जो पहले वाक़यात होते रहे, तो आती रही इंतज़ामिया या कोई चौकी का कोई एक सिपाही आता रहा या कोई पटवारी महकमा माल से आता रहा, वो नक्शे बना के चले जाते रहे और कोई रिलीफ किसी ताजिर को न मिला। जो कहीं भी पूरी तहसील में भी, बलोच में भी पिछले साल एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था। यहाँ भी फर्स्ट टाइम पहले दिन अपनी पुलिस एक अपनी बस टेम्परेरी कार्रवाई के लिए आई है और उसने कुछ अपनी पिक्चर बनाई है जो अपनी वहाँ अदारे को सेंड करने के लिए, और महकमा माल के भी लोग आए। लेकिन अभी तक जो करोड़ों का नुकसान है, ये उन्होंने कहा, ये बिल्डिंग करोड़ों में 3 मंजिला बिल्डिंग थी,
इसमें बेशुमार दुकानें, इनकी दुकान की जो सिर्फ सामान था वो 50 लाख से ऊपर था, और बिल्डिंग सारा मिला के करोड़ से ऊपर इनका जो सामान था, और सारी दुकानें खाकसार हुई हैं। अभी तक इंतज़ामिया की तरफ से या मुतल्लिका MLA की तरफ से या किसी भी कहीं से भी, किसी NGO या कहीं से भी कोई रिलीफ इनको नहीं दी गई। इसलिए हम ये गुजारिश करते हैं, मुतालबा करते हैं जो मुतल्लिका इस हल्के के MLA हैं, और उसके बाद जो हमारी इंतज़ामिया है DC साहब से, SP साहब से, और जो इंतज़ामिया है और महकमा माल से, कि वो यहाँ ये गरीब जो ताजर हैं जो आपको टैक्स देते हैं, हर तरह का जो रियासत के जो कवानीन हैं उसके मुताबिक इनको रिलीफ दिया जाए ताकि इनकी दादरसी हो सके, क्योंकि करोड़ों का इनका नुकसान हो गया। इनका कोई और ऐसा नहीं है कि मामला के जिससे उसको पूरा कर सकें। तो हम तमाम इंतज़ामिया से और ख़ासतौर रियासत से हम ये मुतालबा करते हैं कि वो इनको रिलीफ दें। ये ताजर जो आपको टैक्स देते हैं और इनका करोड़ों का नुकसान हो गया, इनका कोई यही इनका सरमाया था, तो इसलिए आप जल्द अज जल्द इनको रिलीफ दें ताकि अपने बच्चों का ये पेट पाल सकें। जी नाजरीन, करोड़ों की मालियत का यहाँ पर सामान था वो जलकर खाकसार हो गया है, और बिल्डिंग वो भी बिल्कुल कोयला बन गई है। अभी तक इंतज़ामिया के किसी एहलकार ने यहाँ पर आने की ज़हमत गवारा नहीं किया है। इनका मुतालबा है कि ये जो बिल्डिंग जली है इसका मुआवजा दिया जाए, और इंतज़ामिया को फौरी तौर पर यहाँ पर आकर मौका मुलाजा करना चाहिए, और जिन लोगों के यहाँ पर सामान जले हैं उनको माकूल मुआवजा दिया जाए। जमन ताजरान गज्जन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए सारे वाक़यात के हवाले से इनसे जानते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। जनाब, सबसे पहले ये है कि यहाँ पर दुकान पर आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। हमने इंतज़ामिया को भी मुतला किया हुआ है, और फिर हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आएँ, मौका मुलाजा करें, और ये जो नुकसान हुआ है इसका तखमीना लगाएं। और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ये कि बंदा जिसका सारा सरमाया यही था, यानी 15 साल से ये काम कर रहा है, तो वो बिल्कुल यानी इमारत जलकर ज़मीन बोस हो गई है, ख़त्म हो चुकी है, और तमाम सामान जो है वो खाक बन गया है। तो इससे पहले भी हमने इंतज़ामिया को भी बताया, और फिर रिक्वेस्ट करते हैं इंतज़ामिया से वो आकर मौका मुलाजा करें और इस बंदे की कुछ मदद की जाए। मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो इनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इनकी सद कौड़े थी ये भी जल कर तबाह बर्बाद हो गई है, और सामान जो था, फ्रिज थी, TV था, बहुत चीज़ें थी अंदर, कीमती सामान था, वो सब तबाह बर्बाद हो गया। और हुकूमत का कोई आदमी यहाँ नहीं आया है, ना हमारे MLA साहब आए हैं यहाँ, ना और कोई आया है। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि इनका फ़ौरन हल करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फारूक ताहिर से भी ये पैगाम देना चाहता हूँ गज्जन के हवाले से कि वो आएँ, MLA और मलिक परवेज़ साहब, अगर वो ये आए भी थे और उन्होंने कोई अहकाम जारी नहीं किए, माली तौर पर इनकी मदद करें, क्योंकि आपके आंखों के सामने है सारा, और ये बर्बाद हो गया ये आदमी। और बड़े दुख से हम ये कहते हैं कि हम लोगों को, जिन लोगों को सिलेक्शन करके असम्बली भेजते हैं, वो इस किस्म के मुश्किल हालात में हमारे पास नहीं आते। ये अभी तक जो सूरत हाल बनी है, तो अभी तक ना कोई तहसीलदार आया है, ना पटवारी, वो किसी अपने काम के लिए आए थे, अभी तो स्पेशल एक आदमी भी नहीं आया है। तो फौरी तौर पे इनको इस चीज़ का अजाला करना चाहिए, वरना नहीं तो इनके लिए बुरा हाल होगा आगे 7वें महीने में। तो अभी तक ना कोई तहसीलदार आया है, ना पटवारी, वो किसी अपने काम के लिए आए थे, अभी तो स्पेशल एक आदमी भी नहीं आया है। तो फौरी तौर पे इनको इस चीज़ का अजाला करना चाहिए, वरना नहीं तो इनके लिए बुरा हाल होगा आगे 7वें महीने में। जी, इनका ये कहना था कि अभी तक यहाँ पर ना इंतज़ामिया को एहलकार आया है और ना ही हुकूमती वज़ीर या मेंबर कश्मीर कौंसिल यहाँ पर आए हैं, और आगे इलेक्शन भी आने वाला है। अगर उन्होंने इस तरफ तवज्जो ना दी तो उनका जो इलेक्शन में इनका हिसाब किताब हुआ है वो बराबर करेंगे। और बाकायदा इन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया है, और इन्होंने यह मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इंतज़ामिया यहाँ पर पहुँचे, और साथ ही हुकूमती एहलकार भी यहाँ पर आकर मौका मुलाजा करें, और साथ जो नुकसान है उसका भी अजाला करवाएं। जी, मलिक जुल्फ़कार, JK TV, गज्जन, जम्मू कश्मीर।